हेलो माय डियर व्यूअर्स। अंग्रेजी भाषा सीखने वाले छात्रों के मन में यह सवाल अक्सर आता है कि अगर मैं अंग्रेजी भाषा सीखूं तो मुझको कितना समय लगेगा, कितने महीने लगेंगे मुझको फ्लुएंट इंग्लिश बोलने में। आज मैं इसी का जवाब देने जा रहा हूं आपको। आई एम गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन ऑफ योर्स। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है, देन यू मस्ट लिसन टू मी। ध्यान रखना। देखो, अंग्रेजी भाषा आपको कितने समय में आएगी, सबसे पहले मैं बता दूं, इसका जो एक एवरेज टाइम होता है वो 3 महीने से 6 महीने होता है। 3 महीने किसके लिए और 6 महीने किसके लिए? देखो, 3 महीने उन बच्चों, उन छात्रों के लिए होता है जो बहुत होशियार हैं, जिनका दिमाग बहुत तेज है और उनकी कंडीशन पहले से थोड़ी अच्छी है। ज़्यादा अच्छी नहीं, क्योंकि ज़्यादा अच्छी होती, बहुत अच्छी होती, तो फिर वो सीखने ही क्यों आते, राइट? तो ये उन पे डिपेंड करता है। अगर आपको ऐसा लगता है मेरा दिमाग बहुत तेज है और मैं बहुत मेहनती भी हूँ, तो 3 मंथ्स में आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग तेज नहीं है और मैं एक स्लो लर्नर हूँ जो धीरे धीरे सीखता है, तो आप 6 मंथ्स जरूर बिताएं और 6 मंथ्स तक सीखें, राइट? वैसे अंग्रेजी का सीखना तो ज़िंदगी भर चलता है। 6 मंथ्स सीखने का मतलब ये नहीं कि 6 मंथ्स के बाद आप सीखना बंद कर देंगे। सीखना बंद तो आप ज़िंदगी भर कभी मत करना। हाँ, बट 3 से 6 महीने में आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इंग्लिश का जो फोबिया है वो हट जाएगा, है ना? और आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लगेंगे। अंग्रेजी का सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। और एक और डिपेंड करता है ये, 3 से 6 महीने या 6 महीने से भी ज़्यादा अगर हम सीखें तो क्यों सीखें, किस कंडीशन में? अगर आप लोगों का टारगेट किसी मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन करने का है, उसमें भी वो कंपनी दो होती हैं, एक डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। इंटरनेशनल जिसमें मैं खुद काम करके आया हुआ हूँ, है ना? उसी के बेस पे, उसी के एक्सपीरियंस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो, मैंने जिन कंपनीज में काम किया उनमें से एक थी HCL, दूसरी थी कन्वर्जिस, तीसरी थी लास्ट कंपनी TCS, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसके बाद फिर मैंने अपना ये ओपन किया इंग्लिश मेनिया। उसी के एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो, अगर आप नॉर्मल इंग्लिश सीखना चाहते हैं जिससे आपका काम चल जाए, आराम से कॉन्फिडेंस आ जाए, 3 मंथ्स। उसके बाद में होता है कि नहीं, मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल भी जैसे हिंदी की तरह ऐसे हो जाए मेरी इंग्लिश, तो कम से कम 6 महीने हैं फिर, है ना? क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंस मायने रखता है कि आपको बोलने से पहले सोचना ना पड़े। ये स्थिति आपकी कब आएगी, राइट? तो पहले शुरुआत तो आपकी ग्रामर से होगी, बेसिक से होगी, और शुरू में जब आप स्पीकिंग करेंगे तो वो स्पीकिंग भी बेसिक होगी, यानी उसमें नॉर्मल बातें होंगी, है ना? इसके बाद आ जाते हैं टॉपिक्स, फिर हाई लेवल की बातें। तो उसके लिए नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। हम आपको फिर नॉलेज भी देते हैं, है ना? क्योंकि नॉलेज नहीं होगी तो आप बोलेंगे क्या? ये कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आ जाता है। अगर आप बहुत अच्छे कम्युनिकेशन के साथ अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो 6 मंथ्स और थोड़ा सा उससे ज़्यादा समय भी लग जाता है, अगर आप बहुत अच्छे कम्युनिकेशन और बहुत अच्छी वोकेबुलरी के साथ में इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो, राइट? तो अंग्रेजी का सीखना लेवल पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, मिनिमम 3 महीने के अंदर आपका इंग्लिश का फोबिया हट जाता है, दूर हो जाता है, एंड आप इंग्लिश बोलने लगते हैं, राइट? अब इसमें आता है कि आपको अंग्रेजी कोचिंग के अलावा कितना समय देना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा नहीं, आप अगर आधा या 1 घंटा भी देंगे तो काम हो जाएगा, है ना? और अगर आप उससे ज़्यादा दे सकते हैं तो ये और अच्छी बात है। दूसरा, ये इस पर भी डिपेंड करता है जो छात्र सीख रहा है वो कैसा है ना? क्योंकि ये तो सच है ना, क्योंकि एवरीबडी इज़ नॉट द सेम, कि वो कैसा है। हाँ, ये सच है कि जो काम आपका स्कूल और कॉलेज में 12 और 15 साल में नहीं हुआ, वो यहाँ पे मैंने छात्रों का 3 से 6 महीने में होते हुए देखा है, बशर्ते बस वो छात्र अच्छा हो, सिंसियर हो, ईमानदार हो काम करने में, और अगर उसको टीचर भी अच्छा मिल जाए तो इसको कहते हैं
आइसिंग ऑन द केक, यानी कि सोने पे सुहागा। तो अच्छा टीचर और एक अच्छा छात्र मिलके फिर जो रिजल्ट आता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है, दैट इज़ कमेंडेबल। ओके, तो ये मेरा जवाब था आपके सवाल का, राइट क्योंकि यहाँ हमारे पास बहुत क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरीज आती हैं, राइट। सो आई विल ट्राई टू आंसर योर ऑल द क्वेश्चंस in my videos. Okay, so that was it in this video. Thank you very much for watching it and have a nice day ahead. Take care and bye.